हाउ आर यू? जानवी, अब कैसा फील कर रहे हो? अच्छा लग रहा है? तुम्हारी सर्जरी बहुत अच्छे तरीके से हुई है। इनफैक्ट हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज भी है। आइए। मिलिए अपनी बेटी से, देखिए इनका ऑपरेशन भी हो। जानवी, मेरे बच्चे तो ठीक तो है ना? हाँ। हमने एक्चुअली तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी सर्जरी के बारे में बताया, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जॉन के बारे में भी बता दिया है, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ बेटा, तुम इसी में खुश हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर, क्या आप मेरी पट्टियां निकाल सकते हैं? वो मैं सर्जरी के बाद खुद को एक बार देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वाह, कितनी सक्सेसफुल सर्जरी हुई है। कितनी शेप में है इनकी नोज। वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। शीशा मिलेगा मुझे प्लीज? वो मैं खुद को देखना चाहती हूँ। अगर शीशा मिलता तो शीशा मुझे बाबा, मेरी आवाज डॉक्टर प्लीज कुछ करिए मेरी आवाज। अरे देखिए देखिए, लगता है सर्जरी में वोकल कॉर्ड डिफेक्ट हो गया है, इसलिए आपकी आवाज पहले जैसी नहीं रही। ऐसा तो होता ही है सर्जरी में। डॉक्टर साहब, आप हंस रहे हैं? मेरी आवाज की आपको हंसी आ रही है? माँ पापा मेरी आवाज, माँ पापा। हाँ हाँ, अरे लेकिन शांत हो जाओ जानवी, नाक तो ठीक हो गई ना, आवाज से क्या फर्क पड़ता है? चेहरा ठीक हो गया, आवाज चली गई तो क्या हुआ? देखिए ना कितना सुंदर रुकीला नाक हो गया आपका। आवाज का क्या करना है? आवाज का क्या करना है? आवाज तो मेरी पहचान है। मेरे फैंस मेरी आवाज को प्यार करते हैं। मेरी आवाज ये नहीं रही तो इस नाक का, इस शक्ल का क्या करूंगे मैं? डॉक्टर प्लीज डू समथिंग। देखिए देखिए, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि सर्जरी के बाद आपकी पहचान बदल जाएगी, और आप जैसा चाहती थी प्यार को पाने के लिए, वैसा ही हुआ। आपका प्यार तो आपको मिल जाएगा। पहचान में क्या रखा है? अपने प्यार को ही अपनी पहचान समझो बस। हाँ? संतु जी, इसका जो ये बहुत दिन हो गया हम लोग को बाहर गए हुए संतु जी ना। अगर आपका मन हो तो चले। बुआ जी के साथ? आपके साथ जाने का बात कर रहे हैं भाई? क्या आप भी मतलब बुआ जी के साथ? भूख काट। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं ये रिमोट खा जाऊंगा, ये टेबल क्लॉथ खा जाऊंगा, ये टेबल खा जाऊंगा, सारी चीजें खा जाऊंगा, तुम दोनों को खा जाऊंगा। बुआ जी ने मुझे बहुत दौड़ाया, उसकी वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, लाते हैं, खाने के लिए लाते हैं। थैंक यू। टिंडे की उबली हुई सब्जी। हाँ, खास तुम्हारे लिए उबाले हैं, 1 किलो। शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है टिंडा। हाँ, रुको, लाते हैं। मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रहा हूँ? अगर तुम चला गया ना बिलौटे, हमारे ब्याह का आखिर उम्मीद भी चला जाएगा। तुम यही रहेगा रे संकट मोचन, तुम कहीं नहीं जाएगा। और एक सेकंड बिल्लू जी, आप चले जाओगे तो बुआ जी को क्या बोलेंगे? चंपक चिरोड़ा कहाँ गया? चंपक चिरड़ी की माँ। बिल्लू जी, आत्मा कलप रही होगी, क्या हालत बना दी है मेरी। अरे जालिम निठल्ले, तुम्हारी लव स्टोरी के चक्कर में मेरी हेट स्टोरी हो रही है। ये तुम्हारी बुआ नहीं है, बद्दुआ है, जिंदगी की आखिरी जुआ है, मौत का कुआं है, बेरहमी का धुआं है। मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ, किसी के रोकने से नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कैसे? बुआ ले लो टिंडे उबले हुए, आओ खाओ। फोन वाइब्रेटर पे है। हेलो कैप्टन, चंपक चिरुड़िया इज हियर। व्हाट? हमारे शिप पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है और मैं यहाँ उबली हुई सब्जी खा रहा हूँ। नो, नथिंग इम्पॉसिबल। कैप्टन, चंपक चिरुड़िया इज बैक ऑन ड्यूटी, बैक ऑन शिप, ओवर एंड आउट। ए सुनो, बक्सी भैया होते थे जरूर पूछते, तुम मर्चेंट नेवी में थे, इंडियन नेवी में कब से गए? अंडरवियर एजेंट है ना भैया? हाँ, अंडर कवर एजेंट है भैया। अंडर कवर एजेंट है ना? हाँ, अंडर कवर। क्या इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपा के रखी? ओह, ये आदर्श, ये उसूल, क्या करूं मैं इनका?
मैं फर्ज क्या तो मजबूर, इसलिए नहीं बताया। सीक्रेट रखा है देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने फर्ज के लिए। मुझे जाना होगा संतोष जी, मैं लौट के कभी नहीं आऊंगा। चिरोड़ा, देखो मैं जल्दी वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, ऐसा कहते हैं। आप जरूर लगा लो और बोल दो मैं जा रहा हूँ, देश के लिए जा रहा हूँ। अरे टिंडे तो खा के जाता। चंपक जी, आर यू ऑलराइट? जी डॉक्टर। जानवी, सर्जरी के पहले हम तुम्हें कुछ सुनाना चाहते हैं। हेलो लखनऊ, जानवी सब जानती है और ये भी जानती है कि आप सब जानवी से कितना प्यार करते हैं। जानवी इसके लिए आप सबका दिल से शुक्रगुजार करती है और बस यही चाहती है कि जब तक ये कायनात है आप सबका प्यार यूं ही जानवी को मिलता रहे और जानवी अपने इस शो के जरिए आप सबके दिलों में यूं ही जगह बनाए रखे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। जानवी, हम मानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले का एक नायाब तोहफा है, लेकिन सिर्फ खूबसूरती ही तोहफा हो ऐसा जरूरी तो नहीं ना। ऊपर वाले ने हर किसी को हर तरीके का तोहफा दिया है। कोई खूबसूरत है तो किसी का रंग अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो किसी की आवाज बहुत अच्छी है। हर गिफ्ट, हर तोहफा उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही खूबसूरत है। शरीर के सिर्फ एक हिस्से की खूबसूरती जो है इंसान को कंप्लीटली डिफाइन तो नहीं करती है ना। तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है, तुम इतनी अच्छी इंसान हो, क्या जरूरत है ये करने की? सोच लो, मत करो ये सर्जरी। आई डोंट केयर, मुझे ये सर्जरी करवानी है डॉक्टर। हम अभी आपको बेहोशी का इंजेक्शन देंगे, उसके बाद सर्जरी के लिए ले जाएंगे और होश में आने के बाद देखेंगे आप कि आपकी सर्जरी हो चुकी है। मैडम, मैंने बहुत ही हल्की डोज दी है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बेहोश रहेगी। आप संभाल लेंगी ना? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात बताइए, ये मदद आप अपने मन से ही कर रहे हैं ना, या आपको किसी ने मजबूर किया है सबके लिए? छोड़ दो प्लीज प्लीज। नहीं, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ मत सोचिए, कुछ गलत नहीं है। करिश्मा सिंह आपके पास आई थी क्या? उन्होंने आपको डराया है, धमकाया है, जबरदस्ती आपसे मदद करवाई है? देखिए, आप हमें सच बता सकते हैं, हम आपके साथ हैं। वो बाबा डॉक्टर, बाबा, वो पॉटी होता तो दिखाई नहीं देता, बहुत दर्द हो रहा है। हम इधर आ गए अपना पॉटी खुलवाने, बहुत दर्द हो रहा है। क्या? इनका मतलब है पट्टी खुलवाने। पॉटी हम भी इधर, औजार भी इधर, जैसे बोला वैसे ही करने का, समझे? बहुत बढ़िया। देखिए, पहले हम पेशेंट को सर्जरी के लिए ले जाएंगे, उसके बाद आपकी पट्टी खोल देंगे। उड़ी बाबा, हम जल्दी आया, नो प्रॉब्लम। हम इधर ही बैठ के अपनी बॉडी आने का वेट करता है। क्या? बारी आने का नंबर। मैडम जी, क्या चाहती हो आप? क्या चाहती, क्या मारना चाहती हो क्या मेरे को? अरे जो खुदकुशी कर रहा है उसको मारने से हमें क्या मिलेगा? हाँ, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। मैडम जी, क्या कह रही हो आप? मैं भला अपने आप को क्यों मारूंगा जी? ये देखो, ये है तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट, जिसके मुताबिक तुम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के मेहमान हो। मैडम जी, ये क्या बकवास कर रहे हो जी आप? बकवास? अरे हम क्यों बकवास करेंगे? ये सच है। तुम्हारा शरीर जो है ना, अंदर से एकदम खोखला हो चुका है, पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, इसलिए तुम्हारी बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं, लड्डू से क्या, किसी भी चीज से परहेज करने का मतलब क्या है? हाँ, जब तक जीना है अच्छे से जियो, वो सब खाओ जो बॉडी शॉडी बनाने के चक्कर में तुम इतने सालों से नहीं खा पाए हो। तुमको नहीं खाना, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। हाँ। खाओगे?
मैडम जी 10 साल मैं मन मार के जिया, मन मार के मैंने बॉडी भी बना ली, पर क्या फायदा मैडम जी। मेरी किस्मत देखो, आज जब मुझे जीवन के बारे में पता चला तब मेरे पास जीने के लिए जीवन ही नहीं बचा। नहीं नहीं, ऐसी बात मत कहो। अभी भी बहुत जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने जीने के लिए। हम अगर इसी तरह तुम जिम के पीछे, अपनी बॉडी शॉडी बनाने के पीछे भागने लगोगे ना, तो तुम्हारा शरीर भी एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ देगा। और यही होने लगा था। इसी जिम की वजह से तुम बेहोश हो गए थे। पर मैडम जी अभी तो आपने वो पेपर में दिखाया कि मैं तो सिर्फ 2 महीने का मेहमान हूँ। नहीं, वो गलत रिपोर्ट थी। ये बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने नाटक किया था। पर ये बात सच है कि ओवर जिमिंग के कारण, ओवर डाइटिंग के कारण तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है। तुम्हें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा जॉन। मतलब मैडम जी मैं मरने वाला नहीं हूँ? नहीं मैडम जी आप, मगर हाँ, हमसे एक वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे, अपनी सेहत का उतना ही ख्याल रखोगे जितना एक स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है। हाँ मैडम जी, मैं आपसे वादा करता हूँ जी, मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखूंगा। और मैडम जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप लोग एक इस अनजान इंसान के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ये हमारा फर्ज है। मैडम जी मुझसे कोई गलती हुई होगी ना, उसके लिए माफ कर देना जी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना आप जैसे पुलिस ऑफिसर नहीं देखे जिनका मन आपकी तरह साफ और सुंदर है। नाम क्या है आपका? क्या बात करता? आमी को जानी ना, इधर का सारा नर्स आमी को जानी। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है। शादी पेन होता तभी। नाम की? हेमा। तुम्हारा? मोहक। मोहक? महक, इनका मतलब है, इनका नाम है महक। डॉक्टर साहब, अभी जानवी को होश आने में थोड़ा सा वक्त है, तब तक आप इनकी पट्टियां खोल दीजिए। जी। अरे बाबा, होश आया। हाउ आर यू? जानवी, अब कैसा फील कर रहे हो? अच्छा लग रहा है? तुम्हारी सर्जरी बहुत अच्छे तरीके से हुई है। इनफैक्ट हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज भी है। आइए। मिलिए अपनी बेटी से, देखिए इनका ऑपरेशन भी हो। जानवी, मेरे बच्चे तो ठीक तो है ना? हमने एक्चुअली तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी सर्जरी के बारे में बताया, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जॉन के बारे में भी बता दिया, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ बेटा, तुम इसी में खुश हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर, क्या आप मेरी पट्टियां निकाल सकते हैं? वो मैं सर्जरी के बाद खुद को एक बार देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वाह, कितनी सक्सेसफुल सर्जरी हुई है, कितनी शेप में है इनकी नोज। वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। शीशा मिलेगा मुझे प्लीज? वो मैं खुद को देखना चाहती हूँ। अगर शीशा मिलता तो शीशा मुझे बाबा, मेरी आवाज, डॉक्टर प्लीज कुछ करिए मेरी आवाज। अरे देखिए देखिए, लगता है सर्जरी में वोकल कॉर्ड डिफेक्ट हो गया है, इसलिए आपकी आवाज पहले जैसी नहीं रही। ऐसा तो होता ही है सर्जरी में। डॉक्टर साहब, आप हंस रहे हैं? मेरी आवाज की आपको हंसी आ रही है? माँ पापा, मेरी आवाज, माँ पापा। हाँ हाँ, अरे लेकिन शांत हो जाओ जानवी, नाक तो ठीक हो गई ना, आवाज से क्या फर्क पड़ता है? चेहरा ठीक हो गया, आवाज चली गई तो क्या हुआ?
देखिए ना कितना सुंदर नुकीला नाक हो गया आपका। आवाज का क्या करना है? आवाज का क्या करना है? आवाज तो मेरी पहचान है। मेरे फैंस मेरी आवाज को प्यार करते हैं। मेरी आवाज ये नहीं रही तो इस नाक का, इस शक्ल का क्या करूंगे मैं? डॉक्टर प्लीज डू समथिंग। देखिए देखिए, मैंने आपको पहले ही वॉर्न किया था कि सर्जरी के बाद आपकी पहचान बदल जाएगी और आप जैसा चाहती थी प्यार को पाने के लिए वैसा ही हुआ। आपका प्यार तो आपको मिल जाएगा। पहचान में क्या रखा है? अपने प्यार को ही अपनी पहचान समझो। बस। हाँ? नहीं 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 नहीं, मैं एक आरती हूँ, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। मैं पहचान की बिना जी नहीं पाऊंगी डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर मैं मर जाऊंगी डॉक्टर। मेरी आवाज को कीजिए डॉक्टर प्लीज डॉक्टर। मेरी आवाज। रिलैक्स रिलैक्स जानवी, रिलैक्स। तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। डॉक्टर ने तुम्हें एक खास तरीके का इंजेक्शन दिया था जिससे तुम्हारी आवाज बस थोड़ी देर के लिए ऐसी बदल गई है। थोड़ी देर रुको, इंजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा और तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। और हाँ, और एक चीज, तुम्हारी सर्जरी नहीं हुई है। तुम अब भी वैसी हो जैसी पहले थी। हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। और दरअसल ये सब कुछ एक नाटक था, हमारा ही आइडिया था। हम तुम्हें ये समझाना चाह रहे थे जानवी कि जिस लड़के से शादी करने के लिए तुम अपनी नाक की सर्जरी करवाना चाहते हो, वो लड़का सर्जरी के बाद भी तुमसे शादी नहीं करेगा। वो तुमसे प्यार नहीं करता। बस यही बात समझाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। माँ, जानवी, अब भी अगर तुम ये सर्जरी करवाना चाहती हो तो हम में से कोई मना नहीं करेगा। ये तुम्हारा डिसीजन है। तुम्हें मेरा नाक नहीं पसंद है ना जॉन, लेकिन मुझे पसंद है। मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाऊंगी। मैं जैसी हूं अच्छी हूं। मैं किसी और के लिए अपने आप को बदलूंगी नहीं। जानवी, मारे को माफ कर दे। मैं इतना मूर्ख इंसान हूं कि आज तक ऊपरी खूबसूरती को ही सब कुछ समझता रहा और इसके चलते मैंने आज तक उस जानवी को जानने की कोशिश ना करी कि वो इतनी टैलेंटेड है, इतनी खूबसूरत है। जानवी, थारे मन में मारे खातिर थोड़ा सा भी प्यार है ना, तुम्हारे को माफ कर दे और मारे को एक मौका दे। जानवी, मारे से शादी करेगी क्या? हाँ। जानवी, मेडिकल साइंस में प्लास्टिक सर्जरी एक सुविधा है, एक तरीका है मदद करने का, बहुत ही जरूरी लेकिन मामूली खामियों को ठीक करने का। अगर इसे सही तरीके से, सही इंटेंशन से, सही वजह के लिए इस्तेमाल किया जाए ना, तो ये बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन अगर आपकी वजह गलत हो तो ये वरदान अभिशाप बन जाता है। हम पहले भी कहते थे, हम आज भी ये कह रहे हैं, जिस्म की खूबसूरती सिर्फ 4 दिन की चांदनी होती है। अंदरूनी खूबसूरती, रूह की खूबसूरती मतलब जिंदगी भर की रोशनी। और हमें बहुत खुशी है कि ये बात तुम दोनों को समझ में आ गई है। मैडम सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खूबसूरती का मतलब समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आपके थाने के जज्बातों की ये जादू की छड़ी सबका इसी तरह भला करती रहे। ये तो बनता है आपके लिए। तो अब सब कुछ अगर हो गया हो तो पट्टियां खोल लीजिए करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह?
लगा था आपको हम आपको नहीं पहचान पाएंगे? बार कह चुके थे करिश्मा सिंह कि इस केस में हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों की आपने दखल अंदाजी? ताकि हम आपको ये समझा सके मैडम सर कि हर वक्त जज्बातों का बीन नहीं बजाया जाता है, लोगों के कान में नगाड़े बजाने पड़ते हैं। अगर हम डॉक्टर को नहीं धमकाते तो आपको लगता है वो इतना आसानी से मान जाता ये सब करने के लिए, या इतना आसानी से केस सॉल्व हो जाता? तो आपको क्या लगता है करिश्मा सिंह कि अगर वो डॉक्टर नहीं मानता तो हम ये केस कभी सॉल्व ही नहीं कर पाते? हम कोई और रास्ता निकालते, कोई और तरीका ढूंढते, लेकिन ये केस तो सॉल्व कर ही लेते ना। डर की उम्र बहुत कम होती है, इसलिए वो ज्यादा टिक नहीं पाता, जैसे कि उस डॉक्टर का डर टिक नहीं पाया। और क्या लगता है आपको कि उस डॉक्टर ने आप पर फिजिकल वायलेंस का केस क्यों नहीं किया? उसके पीछे की वजह आपका डर, आपका भौकाल था? नहीं, उसके पीछे की वजह थी हमारी की हुई बातें। आप बस एक बार ये सोचिए कि हम तक आने से पहले अगर वो डॉक्टर डीएसपी सर के पास चला जाता तो क्या होता? क्या होता आपका, क्या होता हमारा, क्या होता हमारे इस पूरे थाने का? कभी तो खुद के बारे में सोचना बंद कीजिए करिश्मा सिंह। और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो बार बार इस थाने पर मुसीबत लाना बंद करिए। और अगर इसमें से भी कुछ नहीं कर सकती ना, तो प्लीज प्लीज अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लीजिए और वहां जाकर दिखाइए अपना भौकाल, लेकिन हमें बख्श दीजिए। नहीं मैडम सर, ऐसे तो नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमें बाकी सबका पता नहीं, लेकिन ये थाना हमारे लिए हमारा घर है, और घर ऐसे चलते फिरते छोड़ा नहीं जाता है। और हमें नहीं लगता कि आपके अलावा बाकी किसी को भी यहाँ पे हमसे दिक्कत है। तो फिर अब ऐसा करते हैं कि वैसा ही करते हैं जैसा आप चाहती हैं। अब दुनिया इधर से उधर हो जाएगा ना, लेकिन हम अपना तरीका नहीं अपनाएंगे। कोई मारा मारी नहीं करेंगे, कोई लात घूसा नहीं, कोई भौकाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ जज्बात। यही चाहती है ना आप कि हम आपका रास्ता अपना ले, जज्बातों का रास्ता अपना ले, तो ठीक है। आज से हम वही करेंगे जो आप हमें कहेंगे, आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, आंख बंद करके। और ये हाथ भी अब तभी उठेगा जब आप हमें कहेंगे। बहुत भरोसा है ना आपको आपके जज्बातों पर। हम भी देखते हैं कि आपका ये जज्बातों का नाम जुर्म के इस क्रूर समुंदर में कब तक टिकता है। यार चीते अच्छा नहीं लग रहा है ना। हम पहले कह रहे थे बर्बाद है, ये बगल में ना जुल्फी का कुल्फी है, वो खिलाता है, बहुत बढ़िया। चलिए उसे खा के आते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, तो हसीना मैडम और करिश्मा मैडम की बात कर रही हूँ। चीते यारों की ये जो बढ़ती दूरी है ना, ये अच्छी नहीं लग रही। वो दोनों आपस में इतनी पक्की दोस्त है, लेकिन अपनी अपनी आइडियोलॉजी के कारण सब भूला बैठी है वो। तू तो ऐसा नहीं करेगा ना? आप बात कर रही हैं संतोष जी, हम तो सपना में भी ऐसा करने का नहीं सोच सकते हैं बिलौटा के साथ। पूरा जिंदगी उसके साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे हम। बिल्लू जी? हाँ संतोष जी, वही तो है ना हमारा दोस्त, हमारा सच्चा मित्र। लेकिन सच कहा जाए ना, वो हमारा दुश्मन है। आप देखिएगा, उसका एनकाउंटर ना हमारे ही बंदूक से होगा। लेकिन चाहे जो भी हो, दोस्त तो अच्छा है बिलौटा हमारा। मैं अपनी बात कर रही हूँ। ये कोई पूछने वाला बात है संतोष जी। हम ना आपसे वादा करते हैं संतोष जी कि हम ना हमेशा यहीं रहेंगे, और हम लोग के बीच में ना कोई भी नहीं आएगा। अरे यार तुम, कोई बात नहीं। अरे यार पक्का पूरी लाइफ शेयर करनी है तो फिर ये क्या चीज है? भरोसे का खून, पूरी कहानी जिस पर शक नहीं गया
वही तो भरोसे की हकदारी निकली। हाँ, यही है कहानी की असली खलनायिका। है ऊपर से कितनी मासूम और अंदर से ऐसी इतनी बड़ी शिकारन। बक्सी भैया होते तो जरूर कहते ए ना चल बे। माता जी कुछ चाहिए क्या? हाँ नहीं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। सुनते हैं, जल्दी जाइए ना, जो जो सामान पर्ची में लिखा है ना वो सब लेके आइएगा। और हाँ, हरा धनिया साथ में लाना बिल्कुल मत भूलिए। अब जाइए। अरे भाई जा रहे हैं, कपड़े तो पहनने दो। चप्पल कहाँ है मेरी? कमबख्त कहाँ रखी? आलिया, नाश्ते में आलू के पराठे बना रही हूँ, खाए बिना बिल्कुल मत जाना। आलू के पराठे कौन छोड़ता है माँ? बिना खाए नहीं जाऊंगी कहीं। सुबह सुबह सपना देख रहे हैं, और सपना भी कितना नॉन रिलेटेबल है। हमारे थाना में कोई भी घुसा चला आ रहा है, डाइनिंग टेबल किचन। जय श्री राम, सबका रक्षा कीजिएगा। हाँ, कल रात बहुत मजे किए, आज रात भी मजे करेंगे। सॉरी। ये हमारा थाना, ये आप हमारे थाने में क्या कर रही है? डाइनिंग टेबल ये आधा थाना किराए पे दे दी क्या? हेलो भाई साहब, कौन हो आप? ये बनियान पे क्या कर? हेलो, इग्नोर, आई क्वेश्चन यू, प्लीज आंसर मी। बहरे हैं क्या? हेलो मैम, ये क्या है? ये डाइनिंग टेबल, ये किचन, क्या घर बसाए हो क्या? अरे कहाँ मेरी बात? निठल्ले जाग जा निठल्ले। ये तो सोता ही रहता है निठल्ला कहीं का। निठल्ले, ये देख क्या हो गया है? हमारे थाने पे किसी ने कब्जा कर लिया है। अरे बिल्ले यार, सो जाओ यार, हम दोनों लोग सेम सपना देख रहे हैं, हमको भी यही सपना आ रहा है। सपना? अबे निठल्ले, तेरी खोपड़ी भी निठल्ली हो गई क्या? अरे हम दोनों एक ही सपना कैसे देख सकते हैं? अरे जाग जा, ये देख हमारे थाने पे कब्जा हो गया है। देख, ये सपना नहीं है, हकीकत है, देख। का बात कर रहा है बिल्ले? ये सपना नहीं है। नहीं, सपना नहीं है। ये लोग कौन है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? उनसे पूछो, ये घुसपिटिया है, उनसे पूछो। एक मिनट चाचा, सुनिए, हमारी बात सुनिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट ड्यू हो गया, फटाफट पूछो। आपके बाबूजी का थाना, ऐसे कब्जिया लिया आप इसको? हैं? यहाँ पर डाइनिंग टेबल रख दिया, वहाँ पर किचन बना दिया आप, मैडम को लेते हैं। कौन है आप लोग? हाँ, उधर बेडरूम भी है। बेडरूम? हाँ, बेडरूम भी बना लिया? कबाड़ भी है। एक मिनट, चल कर रहा है? कौन है आप लोग? अरे वही चल रहा है जो हर घर में सुबह सुबह चलता है। वो देखो वहाँ पत्नी नाश्ता बना रही, वो देखो बेटी उधर घर के काम में हाथ बटा रही है, और हम मार्केट जा रहे हैं सब्जी लाने। समझे? ये थाना है। हाँ? यहाँ घर से लोगों को उठा कर लाया जाता है, यहाँ घर नहीं बसाया जाता है। ये आपका घर नहीं है। अरे अब तो यही हमारा घर है। 2 पैकेट देना। 2 पैकेट? 2 पैकेट दो क्या? अरे भाई 2 पैकेट दूध देना, दूध वाले हैं ना। दूध वाला? मुंह पे बेइज्जती, बोलना कुछ, निठल्ले बोल कुछ। नहीं, हम तो थान। बेटा ये माता रानी का प्रसाद। धन्यवाद। हाँ ठीक, कौन? एक मिनट, आप तो वही है ना जो कल रात हमको प्रसाद खिलाई थी? सच बताइए, कहाँ मिलाई थी हमारे प्रसाद में? हैं? बिल्ला, कल रात हमको मिली थी, हमको प्रसाद खिलाई। जब से वो प्रसाद खाए ना, गधा घोड़ा खच्चर सब कुछ बेच कर सो रहे हैं, दिमाग ऐसे घूम रहा है, ऐसे उड़न खटोला। कहाँ मिलाई थी मैडम? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी नींद की दवा। नींद की दवा? नींद का दवा? नींद का दवा कह लिए? अरे भाई इसलिए मिलाई थी ताकि आप आराम से सो जाएं और हम थाने पर कब्जा कर लें। कब्जा? मैडम सर, अनर्थ हो गया है, जितना जल्दी हो सके ना थाना आ जाइए, थाना पर कब्जा हो गया मैडम सर। आइए देखिए, पूरा थाना का क्या हश्र बना दिया ये लोग। अरे एसएचओ मैडम, यहाँ आइए, हमारे साथ नाश्ता करिए। आलू के पराठे बना रही हूँ, पक्का नुक्कड़ तक खुशबू जा रही होगी। एक मिनट, हम जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो क्या रहा है? कौन है आप लोग? क्या है ये सब? कब्जा है जी आपके थाने पर।
जैसा ये सब लोग कर रहे हैं आजकल। एक मिनट, आपका दिमाग तो सही ठिकाने पर है ना? आपको पता नहीं है कौन सी जगह है? ये पुलिस थाना है। यहाँ अवैध कब्जा करने वालों को लाकर उनकी अकल ठीक की जाती है, और आप पुलिस थाने पर ही कब्जा करने चले आए। और नहीं तो क्या, आए दिन हम नवाब साहब की किटकिट सुनते हैं, अब आप लोगों को भी झेलना पड़ेगा। देखिए, उम्र में बड़े हैं, सब चीज में बड़े हैं वो। संतु जी हम इनका बात कर रहे थे। देखिए चीचा, उम्र में बड़े हैं आप, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना टीम टब्बर उठाइए और चुपचाप सीधा आदमी की तरह निकल जाइए, है ना? नहीं तो दिमाग उमाग घूम गया, अपने आप पर आ गए ना निकलवाने पर, बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। वकील अंकल, कानून सब जानता है। एक मिनट, आप तो वो... हाँ, मैं ऑटो चलाता हूँ, रात को ऑटो चलाता हूँ, दिन में वकालत करता हूँ। ये हमारे लॉयर है। जहाँ कानून होता है वहाँ ये होते। मेरा नाम एडवोकेट हाथीराम। जहाँ कानून की मेरी जरूरत पड़ती है वहाँ मैं कानून की सेवा के लिए पहुँच जाता हूँ। हमारा सामान बाहर निकालने की और हमें बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं वकील साहब। अब आप ही बताइए, कानूनन ये ऐसा नहीं कर सकते। अब आप ही ने तो बताया था, है कि नहीं? अरे बिल्कुल नहीं कर सकते, ये किसी को अधिकार ही नहीं है। अगर किसी की संपत्ति पे कोई जबरदस्ती हक जमाता है तो उसको कानून में सिद्ध करना पड़ता है कि यह संपत्ति उसकी है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उस पे फौजदारी की धारा लगेगी। ये क्या बात हुई? ऐसे ही आप किसी के घर पे जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ है जी, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक एक ईंट जोड़ करके जीवन भर की गाड़ी कमाई से खबर तोड़ मेहनत करके हमने जैसे तैसे एक घर बनाया, और उस घर को हमारे ही किराएदारों ने कब्जा कर लिया। अब आप ही बताइए, हमने भरोसा करके उनको अपना घर किराए पर दिया, ये सोचकर कि रिटायरमेंट के बाद जब हमें उस घर की जरूरत पड़ेगी तो हम उस घर में रहेंगे। और आज जब हमें उस घर की जरूरत है तो किराएदार हमारा घर खाली नहीं कर रहे। इसलिए मजबूर होकर हमने आपके थाने में धरना दिया, ताकि आपको ये समझा सके कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। देखिए, हम समझते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। क्या आपने अपने किराएदार को बिठाकर उससे बात करने की कोशिश की? देखिए, बात करके किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। बैठिए, बात करिए, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। आपको क्या लगता है मैडम, हमने ट्राई नहीं किया होगा? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे? एक मिनट बेटा, क्या कह रही है बहन जी? ये हमारा घर है, किराए पर दिया था आपको। आज जब हमें इसकी जरूरत है तो ऐसे कैसे खाली करने से आप मना कर सकती हैं? देखिए, हमारी बच्ची को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और अगर ऐसे में क्षति नहीं होगी तो ब्याह कैसे होगा? आप हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। ओ अंकल जी, बहुत सुन लिया आपकी चबर 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 चबर। अरे देखे जा रहे, तब से बोलते चले जा रहे। आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना अभी ना आपको बहुत अच्छे से समझा दिए होते। मुझे समझाना, बोल। हाँ, समझा ये देते कि कान खोल के सुन लो आप तीनों। ई घर है हमरा, यहाँ का राशन कार्ड, बिजली का बिल, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब ना हमरा इसी पते पर है। ये तो सरासर धोखाधड़ी है। बहुत हुआ, ये घर मेरा है। शराफत से निकल रही हो, फिर फेंकू घर का सारा सामान बाहर। हाथीराम जी, अरे हाथीराम जी आइए ना, देखिए ना क्या रायता फैला के रखा है इन लोगों ने। कानून सब जानता है। देखिए अंकल जी, इनके साथ किसी ने भी कोई भी जोर जबरदस्ती की, सीधा फौजदारी की धारा लगेगी, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। खाम खा नप जाएंगे अंकल जी। मैडम, आप बस यही आपसे गुहार करते कि हमारे लिए कुछ करिए। कल हमारी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, अगर वो घर नहीं मिला तो ये रिश्ता टूट जाएगा मैडम, रिश्ता टूट जाएगा। पर आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, उनके खिलाफ केस कर देते। ये क्या तरीका हुआ? कि थाने में जाकर भी हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई। अरे यहाँ तक कि हम अलग अलग थानों में भी गए अपनी शिकायत को लेकर, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने कुछ नहीं किया। उल्टा लोग हमें ये कहने लगे कि अदालत जाओ,
कोर्ट केस करो। अब बताइए क्या क्या करें हम, कहां जाएं? देखिए, हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हमने ये पूरा मामला समझ लिया है। अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप बेघर नहीं रहेंगे। इस देश में अब भी पुलिस है, कानून है। हाँ हाँ, मैं हूं ना इधर, कानून सब जानता है। इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका घर आपको वापस दिलवा कर रहेंगे, वो भी दिए हुए वक्त से पहले। लेकिन प्लीज तब तक के लिए पुलिस को अपना काम करने दीजिए। तब तक के लिए आप प्लीज किसी गेस्ट हाउस में, रिजॉर्ट में, होटल में रहिए। प्लीज आप फिलहाल के लिए जा सकते नहीं मैडम, सॉरी, अब तो हम यहाँ से सीधे अपने घर जाएंगे। अरे और कहीं नहीं जाने वाले हम। आप ही बताइए, बेघर बेसहारा लोगों के यहाँ कौन रिश्ता करेगा? एक दिन है आपके पास मैडम, या तो हमें हमारा घर वापस दिलाइए, वरना हम ये थाना छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पुष्पा जी। जी मैडम। इनका एड्रेस लीजिए। और करिश्मा सिंह कहाँ है? वो किसी काम के लिए हेडक्वार्टर जाने वाली थी। अच्छा ठीक है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। पुष्पा जी अभी आपको हेडक्वार्टर्स लेने आ रही है। वहाँ से आप लोगों को एक एड्रेस पर जाना है। सारी डिटेल्स आपको पुष्पा जी बताएंगी। मामला बस ये है कि कुछ किराएदारों ने मकान मालिक के घर पर अवैध कब्जा किया हुआ है। आप वहाँ जाइए, उन्हें समझाइए कि अगर उन्होंने घर नहीं छोड़ा तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन वायलेंस नहीं, बल नहीं, प्यार से समझाना है। क्लियर? जी मैडम सर, हम आपको बोल चुके हैं कि हम अपनी तरीका से केस सॉल्व नहीं करेंगे। हमने अपना जो तरीका, अपना जो मारपीट, गुस्सा, जो हमारा टेम्पर है ना, वो एक पोटली में बांध के उसको साइड में रख दिया है। हमने आपसे कह दिया है कि ये पोटली अब तभी खुलेगी जब आप हमें कहेंगी। अब से आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो होंगे, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। पुष्पा जी आ रही है आपको लेने। जय हिंद। जी आप? जी हम महिला पुलिस थाने से आए हैं, आपसे बात करनी है। अम्मा, पुलिस आई है। अरे आने दे। आइए आइए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ, कहिए, क्या सेवा करें हम आपकी? देखिए, दिखाइए। आराम से बेटा, आराम से। देखिए, आप लोगों के खिलाफ कंप्लेंट आई है कि आप लोग किसी का घर जबरदस्ती कब्जाए बैठे। बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द वो खाली कर दे, वरना क्या मैडम जी? हाँ, किस कानून के तहत से आप हमको निकालेंगे इस घर से? कोई पर्चा, कोई नोटिस, कोई सरकारी आदेश है आपके पास जो हमको इस घर से निकालेंगे आप? ऐसे तो किसी का बाप हमको इस घर से नहीं निकाल सकता। जानती है ये कौन है? जानती हो ये कौन है? यह है करिश्मा सिंह। हाँ, बड़े बड़ों की हेकड़ी निकाल के रखी है इन्होंने। अगर अपने पे आ गई ना तो तुम लोग क्या चीज हो। करिश्मा जी दिखाइए अपना भौकाल दिखाइए। नहीं, आज दिखाई दीजिए। जानती हो ये कौन है? यह है करिश्मा सिंह। करिश्मा जी दिखाइए अपना भौकाल दिखाइए। हाथ जोड़ के नम्र अनुरोध है कि आप ये घर खाली कर दीजिए ना। नहीं, क्या है ना कि जो मालिक है ना, वो बेचारा इधर उधर भटक रहा है, परेशान हो रहा है। किसी का बद्दुआ क्यों लेना, है ना? मतलब इतना पाप काहे सर पे चढ़ाना है? पुण्य होगा कि अगर आप उनका घर उनको वापस प्यार से लौटा देगी। तो बस आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि उनका घर उनको वापस दे दीजिए बस। कैसी भाषा बोल रही हैं आप? अपनी वाली बोलिए ना, भौकाल वाली। तारोका जी तो देखे, बोलिए ना। अरे क्या बात कर रही हैं, हम तो वो भाषा बोल रहे हैं जो मैडम सर ने हमको बोलने के लिए बोली है ना। जज्बात ऐसे थोड़ी ना हम गुस्से से कुछ भी बोल देंगे। उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया, हम उस पर चल रहे हैं पुष्पा जी। अरे दरोगाइन जी, देखिए, ऐसे तो हमको यहाँ से कोई ना निकाल सके। आप एक काम कीजिए, कोर्ट का आदेश लेकर आ जाइए, फिर हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के चल पड़ेंगे यहाँ
वहां से। देखिए मैडम जी, ये घर हमारा है, इसे खाली कर दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, कौन देगा हमारे गुजर बसर का खर्चा बताइए? ना जी ना, हम ना करेंगे ये घर खाली, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए काहे पाप ले रही हैं आप अपने सर में, दे दीजिए घर, पुण्य मिलेगा, सच में कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी जिंदगी में। बात मान लीजिए, प्यार से कह रहे हैं, प्यार से सारी बातें, और ये मामला जो है वो सुलझा देते हैं। एक मिनट मैडम जी, एक मिनट, आप अपना प्रवचन बंद कर दीजिए, अब हमारे आराम का समय हो गया है। हाँ, जाइए जाइए। खड़ी क्या है, कुछ कीजिए, अपनी तरह से जवाब दीजिए, लगाइए दुपट्टा कान के नीचे। क्या बात करें पुष्पा जी, ये हिंसा होगी, ये गैर कानूनी है। अब मैडम सर बिल्कुल भी अपने थाना में कुछ गैर कानूनी या हिंसा कुछ ऐसा नहीं चाहती हो। सही तो बोलती है वो, जो बात लोरी सुना के हो सकता है उसके लिए कान के नीचे नगाड़े बजाने का जरूरत नहीं है। जज्बातों से, प्यार से, मोहब्बत से। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सयानी लगती है। हाँ, अच्छा समोसा खा लो बेटा, ले समोसा खिला दे ना। अरे खाइए खाइए। लीजिए मिसेस भोकाल, समोसा खा लीजिए। जी बिल्कुल, और पुष्पा जी के तो फेवरेट है, उनको तो जरूर खिलाइए। खाइए खाइए, आप भी खाइए। खाइए। ये क्या है करिश्मा सिंह? हमने आपको उन घुसपैठियों को घर से बाहर निकालने के लिए कहा था, उनके साथ बैठकर समोसे खाने के लिए नहीं। मैडम सर कमाल कर रही हैं आप। अरे हम तो जैसा आपने कहा वैसा कर रहे थे ना। हमने उन्हें प्यार से समझाया, उनसे मिन्नतें की, अच्छाई बुराई, ऊंच नीच, पाप पुण्य सबका वास्ता दिया, लेकिन वो माने ही नहीं। मतलब आपने ये कहा था कि जो कुछ भी होगा करिश्मा सिंह एक सद्भावना के माहौल में होना चाहिए, तो हमने वही किया जो आप करती अगर आप वहां होती। नहीं मतलब अगर आप वहां होती तो आप यही सोचती ना, अगर हम उन्हें घर से निकाल देते कि भाई वो सास बहू जो है वो कहाँ जाएंगी, कहाँ भटकेगी, तो हमने वही किया। क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह, हमें आपका सरकाज़म समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि आपकी जैसी डेडिकेटेड और ईमानदार पुलिस ऑफिसर ऐसी हरकत करके आएगी। करिश्मा सिंह आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि वो जो कर रहे हैं वो काम गलत है, गैर कानूनी है। हमने आपको उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कहा था, बाद में आकर हमें टॉन्ट देने के लिए मटेरियल इकट्ठा करने को नहीं कहा था। शर्म आनी चाहिए। कमाल है मैडम सर, आपके मिजाज का कोई मौसम तय ही नहीं है, आप कभी भी पलट जा रही हैं। जब हम अपने तरीका से काम करते हैं तो आप कहती है कि कोई भौकाल नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ जज्बात। अब जब हम जज्बात से इस मामले को सल्टाना चाह रहे हैं तो आपको इसमें भी आपत्ति हो रही है। क्या हो गया आपको करिश्मा सिंह? आप इतनी इमेच्योर कब से हो गई हैं? बात यहाँ पर आपकी और हमारी हो ही नहीं रही है, बात यहाँ पर हो रही है सही और गलत की। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम उन लोगों को, उन बेगुनाह लोगों को उनका अधिकार दिलवाना चाहते हैं बस। आप क्या चाहती हैं कि ये लोग यहीं पर रहें, और जब ये बात बाहर जाएगी, मीडिया को पता चलेगी, तो सोचा है आपने क्या होगा? क्या होगा आपका और हमारा, हमारे इस थाने की इमेज का, हमारी इस वर्दी का? सब तो यही कहेंगे ना कि महिला पुलिस थाना लोगों को उनका अधिकार भी नहीं दिलवा सकता। देखिए मैडम सर, ऐसा है कि हमने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया है। हमने तो आपको वचन दिया है कि अब आपके तरीके में हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं होगा, कोई इनपुट नहीं होगा, तो हम जो है वो फॉलो कर रहे हैं। आप जो हमें ऑर्डर देंगी, जैसा चाहेंगी, हम वैसा काम कर कर आएंगे, और वही कर कर आए हैं। आपको हमारा जरूरत है तो आप हमें बताइएगा, हम आपका हुक्म मानेंगे और ड्यूटी बजाने आ जाएंगे। जय हिंद।